Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I want to continue our topic Unit 5 Health and Nutrition. In my last period I completed activity 3. So let me start activity 4. As you know, this chapter is related to science. ये जो chapter है जो science को related है. आपने आगे भी देखा फूड के बारे में, कौन सा फूड खाने से न्यूट्रिशन हमको अच्छा मिलता है। और मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी लास्ट पीरियड में लॉर्ड शिवा की कि कितनी बार खाना और कितनी बार नहाना, वो जो बताई थी स्टोरी। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 4। व्हाट रियली मैटर दो इज नोइंग योर सेल्फ। व्हाट रियली मैटर क्या है? What really matter though is knowing yourself। आपके अपने आप जानकारी के लिए जो रियल मैटर क्या है, यू नीड टू मेक रिस्पॉन्सिबल ईटिंग चॉइसेस विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर प्रेफरेंसेस एंड लाइफस्टाइल। आपको क्या जरूरी है, कौन सी चॉइस का खाना आपको खाना है, आपकी लाइफस्टाइल को रिलेटेड, आपकी लाइफस्टाइल को अच्छी रखने के लिए कौन सा अच्छा खाना है, वो चॉइस आपकी है। व्हाट आर योर गोल्स, और आपको क्या बनना है, क्या करना है, कैसा बॉडी बनाना है। विच फूड ग्रुप्स डू यू लाइक टू ईट, आपको कौन सा फूड ग्रुप खाना पसंद है। एंड विच फूड ग्रुप्स आर मिसिंग, आप कौन सा खाना मिस कर रहे हो। डू यू ईट टू मच शुगर, सॉल्ट एंड फ्राइड फूड, क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा मीठा स्वीट खाते हो, या तो सॉल्टी खाते हो, या फ्राइड फूड मतलब जो तेल वाला होता है ऐसा फूड खाते हो। तो विच फूड्स आर द कंट्रीब्यूटर्स एंड व्हाट फूड्स कैन यू ईट इंस्टेड। तो आपको अच्छे रहने के लिए कौन सा फूड आपको कौन से फूड के बदले में खाना चाहिए, वो आपको डिसाइड करना है। द लॉकस, यहाँ पे लॉकस गलत है दोस्तों, लॉकस की जगह क्या आएगा, फोकस। द फोकस ऑफ कंट्रोल रेस्ट विद इन यू टू डिजाइन द बेस्ट ईटिंग प्लान फॉर यू। आपका अच्छा खाना का जो प्लान है, बाकी का जो अच्छा खाना है उसका प्लान आपको करना चाहिए। ईटिंग हेल्दी टेक्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिस। हेल्दी रहने के लिए अच्छा खाना, इसकी प्रैक्टिस और उसका प्लानिंग आपको करना चाहिए। तो कीप योर बैलेंस, और आपका जो बॉडी का बैलेंस, खाने का जो बैलेंस है, फूड्स, मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये जो चीज़ है शरीर में उसका बैलेंस करके रखना है। कोई चीज़ ज़्यादा बढ़नी चाहिए नहीं, वरना हमको डिसीज़ होता है, इसलिए हमको उसको बैलेंस करना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा फूड खाने से हमको कौन सा विटामिन्स मिलता है, कौन सा फैट मिलता है, किसमें कार्बोहाइड्रेट क्या मिलता है, कैलोरी कितनी मिलती है, वो सब जानकारी हमको होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों एक्टिविटी 4 में यहाँ पे हमको फूड ग्रुप दिया है कि कौन से फूड ग्रुप में क्या क्या मिलता है, क्या ये खाने से हमको कौन सा चीज़ मिलता है बॉडी के लिए। तो यहाँ पे देखो व्हाट आर दे कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में होता है वो व्हाट डू दे डू फॉर यू, आपके लिए वो कार्बोहाइड्रेट शरीर में क्या करता है, तो दे गिव यू एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलता है, शरीर में एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, जिसकी वजह से हम काम कर सकते हैं। वेयर डू यू फाइंड दैम, और वो हमको कहाँ से मिलेगा, कौन सी चीज़ खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। सो यू फाइंड दैम इन शुगरी एंड स्टार्ची फूड्स लाइक पोटैटोज, राइस, सीरियल्स, पास्ता, ब्रेड एंड सम फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो ये चीज़ खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आपको वो शुगरी और स्टार्ची फूड्स जैसे कि पोटैटोज है, राइस है, सीरियल्स मतलब अनाज है, और पास्ता है, ब्रेड और फ्रूट और वेजिटेबल, ये सब खाने से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब दूसरा है एक ऐसा जो एलिमेंट्स जो हमारे बॉडी में होते हैं, प्रोटीन्स। तो ये प्रोटीन्स हमारी बॉडी को क्या करता है, हमारी बॉडी को कैसे यूज़फुल है, तो दे हेल्प योर बॉडी ग्रो एंड रिपेयर इटसेल्फ। प्रोटीन्स हमारी शरीर को क्या करता है, ग्रोइंग करता है, हमारी बॉडी को बढ़ाता है, हमारी बॉडी को ग्रो करता है। और अगर हमारी बॉडी की कोई पार्ट्स को नुकसान हो रहा है तो उसको रिपेयर भी कौन करता है, प्रोटीन्स।
हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन किस में से मिलता है, तो हम देखते हैं तो यू फाइंड देम इन मीट्स, मीट खाओ, नॉनवेज, पोल्ट्री मतलब मुर्गी, फिश मच्छी, और डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर हम ये सब नहीं खाते तो डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं तो इसमें से मिलता है एग, और एग्स में से, और बीन्स मतलब ये जो वाल वटाना बोलते हैं उसकी जो ग्रीन सब्जी उसको बोलते हैं बीन्स। तो बीन्स में भी मिलता है, क्या मिलता है, प्रोटीन। अब दोस्तों हम दूसरा ऐसा चीज़ है जिसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर को, फैट। तो वो हमको प्रोवाइड करता है एनर्जी और हमारी जो बॉडी बिल्डिंग में भी यूज़फुल है। तो एनर्जी ज़्यादा और बॉडी बिल्डिंग के लिए फैट ज़रूरी है। फैट हमको कहाँ से मिलता है, तो यू फाइंड देम इन डेयरी प्रोडक्ट। हमको डेयरी की जो प्रोडक्ट है, खास करके बटर है, चीज़ है, पनीर है, वो सभी चीज़ों में से हमको क्या मिलता है, फैट। और रेड मीट होता है जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए रेड मीट है, और पोल्ट्री मतलब मुर्गा है, और फिश, वो सब खाने से फैट बढ़ता है। फाइबर, दोस्तों फाइबर बहुत ज़रूरी चीज़ है। फाइबर हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छी बनाता है। तो फाइबर कहाँ से मिलती है, तो हम जो एप्पल है, फ्रूट है, वो सब फ्रूट खाते हैं तो फाइबर मिलता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, कच्ची फ्रूट खाओ तो इसमें फाइबर ज़्यादा रहता है, लेकिन आप जो जूस बनाते हो तो इसमें से फाइबर ज़्यादा मिलता नहीं। तो आपको ये जो फ्रूट है उसको कच्चे कच्चे खाने से फाइबर ज़्यादा मिलता है। तो इट हेल्प्स यू डाइजेस्ट योर बॉडी फूड। आपके जो खाना है उसको पचाने के लिए फाइबर ज़रूरी है। तो यू फाइंड फाइबर लॉट्स ऑफ फूड लाइक सीरियल्स, अनाज है उसमें से, फ्रूट में से ज़्यादा मिलता है, ब्रेड एंड वेजिटेबल्स, वो सब में से फाइबर मिलता है। और फाइबर हमारी जो खाना है फूड को डाइजेस्ट करता है। मिनरल्स है, मिनरल्स में देखो दोस्तों आयरन होते हैं, वो हमारी बॉडी ब्लड के लिए अच्छा है आयरन, हम हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन चाहिए। और कैल्शियम है, ये सब मिनरल्स है। कैल्शियम है वो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। और मैग्नीशियम इज़ गुड फॉर योर नर्व्स, हमारी जो नस होती है बॉडी की, शरीर के अंदर जो नस जाती है वो नर्व्स अच्छी रखने के लिए मिनरल्स ज़रूरी है। मैग्नीशियम ज़रूरी है। और ख़ास करके वो हमको कहाँ से मिलता है, तो मिनरल्स आर इन लॉट्स ऑफ फूड्स, बहुत सारे फूडों में मिलता है, बट दे आर स्पेशली इन फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल। खास करके खाना कौन सा खाना चाहिए, वेजिटेबल्स और फ्रूट, वो बहुत ज़रूरी है। फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट खाओ तो आपका बॉडी सबसे अच्छा रहेगा और बॉडी मेंटेन भी रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा एक्टिविटी 4। अब हम देखते हैं एक्टिविटी 5। और एक्टिविटी 5 वो कैलोरी चार्ट दिया है। और आपको मालूम है हमारे जो बॉडी में जो ज़रूरी तत्व है वो नापने के लिए हम उसका जो यूनिट है उसको कैलोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलोरी एकम है। क्या है, एकम है, जिससे हम हमारी बॉडी की जो ऊर्जा है उसको माप सकते हैं। तो हम कैलोरी चार्ट देखते हैं दोस्तों। एक्टिविटी 5 में क्या देखेंगे, कैलोरी चार्ट। तो कौन सी चीज़ खाने से कितनी कैलोरी हमको मिलती है वो सब हमारी जानकारी के लिए होना चाहिए। और हमको ये भी मालूम पड़ना चाहिए दोस्तों कि ये चीज़ खाने से हमको कितना कैलोरी मिलेगा। और अभी तो देखो तो आप कोई भी फूड पैकेट लाते हो तो उसके ऊपर भी कैलोरी लिखा होता है कि इसमें इतना कैलोरी होता है। तो ये आपको भी एक प्रैक्टिस के लिए वो भी देखना चाहिए। कोई चीज़ लाते हो मार्केट में से तो उसमें कैलोरी चार्ट लिखा होता है। तो ये भी बहुत जानकारी के लिए ज़रूरी है। पहले लिखते हैं हम आइटम्स का नाम लिखते हैं और उसमें क्या लिखेंगे, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए और इसमें से कितनी हमको मिलेगी कैलोरी, कितने कैलोरी मिलेगी। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी टेबल है और ये टेबल हमको अच्छी तरह से लर्न करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। हमारे लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, उपयोगी है। योगर्ट
योगर्ट है वो दोस्तों हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं, दही बोलते हैं, लेकिन इन फॉरेन कंट्री में क्या बोलते हैं, योगर्ट। और वो हमको कितनी मात्रा में लेना है, 1 बाउल। कितना, 1 बाउल योगर्ट खाओ तो हमको कितनी मिलती है कैलोरी, 100 कैलोरी इसमें से मिलती है। बटर मिल्क हम अगर 1 कप बटर मिल्क लेते हैं, कितना, 1 कप सास पियो तो इसमें से हमको 30 कैलोरी मिलती है। कितनी, 30। हम अगर टेंडर कोकोनट वाटर हम ताज़ा कोकोनट का पानी पीते हैं, नारियल पानी, तो 1 ग्लास, अगर कितना, 1 ग्लास पीते हैं तो उसमें से हमको मिलती है 24 कैलोरी। कितनी मिलती है, 24। अगर हम 1 कप राइस खाते हैं, कितना, राइस 1 कप खाते हैं तो हमको 222, मतलब राइस में ज़्यादा कैलोरी है। अगर खिचड़ी खाते हैं, क्या, खिचड़ी, दोस्तों खिचड़ी भी बहुत अच्छा खाना है, उसमें भी राइस आता है। तो अगर 1 कप खिचड़ी अगर आप पकाओ और वो खाओ तो 430, कितना कैलोरी मिलता है, 430। और पुलाव है, पुलाव भी राइस आता है, उसमें 2 बाउल्स पुलाव खाओ तो उसमें 358 कैलोरी मिलता है। अगर वेजिटेरियन बिरयानी खाओ आप, क्या, वेजिटेरियन बिरयानी, दोस्तों वेजिटेरियन बिरयानी आप कितनी, 1 कप खाओ तो इसमें मिलता है आपको 290 कैलोरी मिलती है। अगर नॉन वेज खाओ, नॉन वेज बिरयानी खाओ, नॉन वेज बिरयानी खाओ कितनी, 1 कप तो उसमें ज़्यादा मिलेगी, 320। तो वेजिटेरियन से नॉन वेज में ज़्यादा कैलोरी है। अगर हम रोटी खाते हैं, चपाटी, 2 रोटी खाओ तो आपको 170 कैलोरी मिलती है। कितनी, 170। और पोटैटो करी खाओ, पोटैटो करी खाओ, कितनी, 3 या 4 बाउल्स, 3-4 बाउल खाओ तो 131। आप दही वड़ा खाओ, क्या खाओ, दही वड़ा, कितना, 2 दही वड़ा तो आपको मिलता है 343 कैलोरी। कितनी मिलती है, 343। और अगर इडली खाओ, 3 इडली खाओ तो 229। 1 मसाला डोसा खाओ तो 192 कैलोरी। और कोकोनट चटनी खाओ 2 टेबल स्पून, अगर 2 टेबल स्पून कोकोनट की चटनी खाओ तो हमको मिलता है 125 कैलोरी मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कैलोरी चार्ट पूरा हुआ। नीचे देखो तो आपको क्वेश्चन आंसर दिया है, मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स विच यू ईट फ्रॉम ब्रेकफास्ट टू डिनर। आप ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक क्या क्या खाना खाते हो उसका लिस्ट आपको बनाना है। तो यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन आंसर योरसेल्फ, आपको अपने आप करना है। कैलकुलेट द कैलोरीज फ्रॉम योर लिस्ट विच यू ईट डेली एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज। आपको क्या करना है, आप कितनी चीज़ खाते हो और उसकी कितनी, इसके हिसाब से कैलोरी चार्ट के हिसाब से कितनी कैलोरी मिलती है उसका टोटल कैलोरी आपको निकालना है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज विच यू शुड ईट डेली बेस्ड ऑन योर एज एंड योर एक्टिविटीज एंड गिव 3 रीजन्स फॉर दैट। आपको टोटली नंबर ऑफ कैलोरी कितनी आप यूज़ करते हो डेली, कितनी खाते हो और कितनी मिलती है कैलोरी, वो सब आपको लिखना है। और आपकी उम्र के हिसाब से आपको उसके ऊपर, और आप क्या क्या एक्टिविटी करते हो वो बताना है, और 3 रीजन्स भी इसके बताने हैं। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 5। ओके, जय स्वामीनारायण टू ऑल ऑफ यू।